क्लास है। जैसे बेल का जो री एग्जाम का जो शेड्यूल आया है उसके रिलेटेड हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले भी हमने सिलेबस के अनुसार पूरे टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन मतलब पूरे कोर्स कंप्लीट करके दिया है। तो आपका जो रिवीजन के तौर पर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करके देंगे आपके एग्जाम होने तक। तो आज का हमारा री एग्जाम के रिलेटेड पहला क्वेश्चन है जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स के रिलेटेड हम जो क्वेश्चन क्लास करवा रहे हैं भेल के एग्जाम के रिलेटेड, टर्नर फिटर वेल्डर मशीनिस्ट ट्रेड सभी सभी ट्रेडों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग का भेल के एग्जाम के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम टू बी प्लेस्ड इन विच क्वाड्रंट। मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वस्तु को किस क्वाड्रंट में रखा जाता है। जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में व्यू निकालते हैं जैसे फर्स्ट एंगल मेथड थर्ड एंगल मेथड, तो फर्स्ट एंगल मेथड में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वस्तु को कौन से क्वाड्रंट में रखा जाता है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जिसके लिए पहला ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रंट, तीसरा थर्ड क्वाड्रंट, चौथा फोर्थ क्वाड्रंट। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वस्तु को किस क्वाड्रंट में रखा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्वाड्रंट में रखा जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following line is used to visible outline of an object in a drawing। ड्राइंग में किसी वस्तु को दिखाने वाली आउटलाइन के लिए कौन सी लाइन उपयोग होती है। जिसके लिए पहला ऑप्शन कंटिन्यूअस थिक लाइन, दूसरा कंटिन्यूअस थिन लाइन, तीसरा डैश नैरो लाइन मतलब हिडन लाइन, चौथा लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन जो सेंटर लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर थिक लाइन और थिन लाइन, थिक मतलब होता है डार्क, थिन लाइन मतलब होता है लाइन। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है ड्राइंग में किसी वस्तु को दिखाने वाली आउटलाइन के लिए कौन सी लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कंटिन्यूअस थिक लाइन मतलब निरंतर मोटी रेखा, जो थिक लाइन मतलब डार्क लाइन जो हम बोलते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ टू विड्थ रेशियो फॉर एन एरोहेड यूज्ड इन डायमेंशनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमेंशनिंग में प्रयुक्त एरोहेड का स्टैंडर्ड लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना होता है। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो डायमेंशनिंग एरो होता है उस एरो की जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है वो कितना होता है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा 2:1, तीसरा 3:1, चौथा 4:1। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है डायमेंशनिंग में प्रयुक्त एरोहेड का स्टैंडर्ड लंबाई और चौड़ाई का रेशो कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3:1। मतलब 3 mm उसकी लंबाई होती है और 1 mm उसकी हाइट होती है एरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of scale is used when instrument require 3 consecutive units। एग्जाम्पल मीटर्स, डेसीमीटर्स और सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन में जो पूछा है कि किस स्केल का उपयोग तब किया जाता है जब माप में 3 लगातार इकाइयां होती है, इकाइयां चाहिए होती है, जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्वेश्चन को थोड़ा आप समझ लेना पहले कि वह कौन सा स्केल है जिसके सहायता से हम मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तीनों का माप एक ही स्केल से ले सकते हैं। जिसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा एसोमेट्रिक स्केल, चौथा स्केल ऑफ कोड्स। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था किस स्केल का उपयोग तब किया जाता है जब माप में 3 लगातार इकाइयां चाहिए होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायगोनल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which view has the common dimension of depth with the top and bottom view in the standard orthographic projection। स्टैंडर्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कौन सा व्यू टॉप और बॉटम व्यू के साथ समान डेप्थ रखता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है फ्रंट व्यू, दूसरा लेफ्ट साइड व्यू, तीसरा राइट साइड व्यू, चौथा ऑल साइड व्यू। तो जो क्वेश्चंस आपको अगर जैसे ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि सर के ऊपर से जाता जा रहा है, तो क्वेश्चंस को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको समझ में आती है तो। तो क्वेश्चन में जो पूछा था स्टैंडर्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कौन सा व्यू है जो टॉप और बॉटम व्यू के साथ समान डेप्थ रखता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट हैंड साइड व्यू। क्वेश्चन, द डायमीटर सिंबल इज इंजीनियरिंग ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्रीक लेटर।
इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमीटर का सिंबल किस ग्रीक अक्षर से दर्शाया जाता है? मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो मान लीजिए कोई जॉब का अगर हमें डायमीटर लिखना है तो उस समय कौन से ग्रीक सिंबल का उपयोग करते हैं? जिसके लिए पहला ऑप्शन है अल्फा, जो ये सिंबल आप देख सकते हो अल्फा का। दूसरा बीटा, ये बीटा का सिंबल है। तीसरा फी, ये फी का सिंबल है। और चौथा है ओमेगा, ये ओमेगा सिंबल है। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमीटर का प्रतीक मतलब सिंबल किस ग्रीक अक्षर से दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फी। कभी भी आपने देखे होंगे कोई अगर डायमीटर हम लिखते हैं तो सबसे पहले डायमीटर का सिंबल हम बनाते हैं, तो जिसे ग्रीक लेटर में कहा जाता है पी, पी या चाहे फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड कॉमनली यूज्ड एज द इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड? किस देश में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग होता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, दूसरा यूरोप और एशिया, तीसरा लैटिन अमेरिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि किस देश में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकली फाउंड इन द टाइटल ब्लॉक ऑफ अ ड्राइंग शीट? ड्राइंग शीट का टाइटल ब्लॉक में सामान्यतः क्या शामिल होता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है शीट नंबर, दूसरा स्केल, उपयोग की गई स्केल, तीसरा कंपनी नेम, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि ड्राइंग शीट के टाइटल ब्लॉक में सामान्यतः क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब टाइटल जो ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक होता है उसमें शीट नंबर भी मेंशन होता है, स्केल भी मेंशन होता है जैसे 1:1, 2:1, और कंपनी का नाम भी मेंशन होता है। क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड लेंथ एंड width डायमेंशन इन मिलीमीटर ऑफ एन A3 ड्राइंग शीट आर? A3 ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड लंबाई और चौड़ाई मिलीमीटर में क्या है? जो A3 ड्राइंग शीट होता है उसका साइज पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 210 इंटू 297 मिलीमीटर, दूसरा 297 इंटू 420 मिलीमीटर, तीसरा 420 इंटू 594 मिलीमीटर, चौथा 594 इंटू 841 मिलीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि ये थ्री ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड लंबाई और चौड़ाई मिलीमीटर में कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 297 इंटू 420 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ लाइन हैज प्रीडेंस over types of all other types of lines if they coincide in a view? क्वेश्चन में जो पूछा गया कि किस प्रकार की लाइन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है यदि वह किसी व्यू में अन्य लाइनों के साथ मेल खाती हो? तो इसके लिए पहला ऑप्शन हिडन लाइन, दूसरा सेंट्रल लाइन, तीसरा विजिबल लाइन, चौथा एक्सटेंशन लाइन। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया कि किस प्रकार की लाइन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है यदि वह किसी व्यू में अन्य लाइन के साथ मेल खाती हो? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजिबल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the representative fraction RF of a scale where 1 centimeter on a drawing represent 100 meter is in reality? 1 सेंटीमीटर ड्राइंग पर वास्तविकता में 100 मीटर को दर्शाता है तो RF क्या होगा? मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा? इसके लिए पहला ऑप्शन है 1:100, दूसरा 1:1000, तीसरा 1:10,000, चौथा 1:10। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर ड्राइंग पर वास्तविकता में 100 मीटर को दर्शाता है तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1:10,000। नोट 100 meters is equal to 100 into 100 centimeter is equal to 10,000 centimeter. Next question. In orthographic projection, the visual rays or line of sight are assumed to be. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में व्यू किरणें मतलब दृश्य किरणें या देखने की लाइन कैसी मानी जाती है? विजुअल रेज या फिर लाइन ऑफ साइट। मतलब जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में विजुअल रेज और देखने की लाइन मतलब रेज लाइन कैसी मानी जाती है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है डाइवर्टिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक बिंदु से फैलते हुए, दूसरा कन्वर्जिंग टू अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक बिंदु पर संगठित होते हुए, तीसरा पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव।
तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में विजुअल व्यू, विजुअल रेज और विजुअल साइड्स की लाइन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दृश्य किरणें या फिर देखने की लाइन कैसी मानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के समांतर मानी जाती है। क्वेश्चन, अ लीडर लाइन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ व्यू टू अ, लीडर लाइन का उपयोग दृश्य को किससे जोड़ने के लिए किया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है डायमेंशन लाइन से, दूसरा हिडन फीचर से, तीसरा नॉट और एनोटेशन मतलब टिप्पणी या फिर विवरण, या फिर चौथा कटिंग प्लेन। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि लीडर लाइन का उपयोग व्यू को किससे जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोट और एनोटेशन मतलब टिप्पणी या फिर विवरण को दर्शाने के लिए। क्वेश्चन, इन मैनुअल ड्राफ्टिंग अ मिनी ड्राफ्टर कंबाइंस द फंक्शंस ऑफ विच टूल्स? तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि मैनुअल ड्राफ्टिंग में मिनी ड्राफ्टर किन उपकरणों के कार्य को मिलाकर बनता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर, दूसरा प्रोटेक्टर एंड स्केल, तीसरा सेट स्क्वायर टी स्क्वायर और प्रोटेक्टर, चौथा कंपास और डिवाइडर। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था, मैनुअल ड्राफ्टिंग में मिनी ड्राफ्टर किन उपकरणों के कार्य को मिलाकर बनता है? जो मिनी ड्राफ्टर है उसमें और कौन कौन से उपकरण का कार्य उसके साथ हम कर सकते हैं? तो इसका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेट स्क्वायर टी स्क्वायर और प्रोटेक्टर, मतलब सेट स्क्वायर का काम भी हम मिनी ड्राफ्टर से कर सकते हैं, टी स्क्वायर का भी काम हम मिनी ड्राफ्टर से कर सकते हैं और प्रोटेक्टर का भी काम हम मिनी ड्राफ्टर से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल हैज द सॉफ्टेस्ट लीड ग्रेड? निम्नलिखित में से पेंसिल की लीड सबसे मुलायम कौन सी होती है? जिसके लिए पहला ऑप्शन एच बी, दूसरा एच, तीसरा बी ए, चौथा 3H। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पेंसिल की लीड सबसे मुलायम होती है मतलब सॉफ्ट होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी या फिर 3B, जो बी एच ग्रेड की तुलना में अधिक मुलायम होती है। क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट और डायमेंशन में वेरी फ्रॉम इट्स इंटेंट साइज इज कॉल्ड? किसी डायमेंशन के निर्धारित माप से जितनी भिन्नता की अनुमति होती है उसे क्या कहते हैं? जिसके लिए पहला ऑप्शन है लिमिट, दूसरा टॉलरेंस, तीसरा क्लियरेंस, चौथा फिट। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि किस डायमेंशन के निर्धारित माप से जितनी भिन्नता की अनुमति होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस। क्वेश्चन, when an object lies in the third quadrant its position relative to hp and vp, hp मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, vp मतलब वर्टिकल प्लेन, जब वस्तु तीसरे क्वाड्रेंट में होती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या होती है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ वीपी एबो एचपी, मतलब वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल प्लेन के पीछे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, तीसरा ऑप्शन वर्टिकल प्लेन के पीछे हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, चौथा ऑप्शन है वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, जब वस्तु तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहाइंड बीपी बिलो एचपी, मतलब वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होते हैं ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिलरी व्यूज आर प्राइमरीली यूज्ड टू डिटरमाइन द, एक्सिलरी व्यू मुख्यतः किसके सही आकार और रूप को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? जिसके लिए पहला ऑप्शन है अपार्ट साइज ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, मतलब अपेरेंट साइज ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, झुकी सतह को दिखाई देने वाला आकार, दूसरा ट्रू साइज ऑफ ऑब्लिक और इंक्लाइन सरफेस, मतलब तिरछी या झुकी सतह का सही आकार, तीसरा ऑप्शन है लोकेशन ऑफ हिडन फीचर्स, मतलब छिपी हुई विशेषताओं का स्थान, और चौथा ऑप्शन है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सिलरी व्यू मुख्यतः किसके सही आकार और रूप को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रू साइज ऑफ ऑब्लिक और इंक्लाइंड सरफेस, मतलब तिरछी या झुकी हुई सतह का सही आकार और रूप। क्वेश्चन,
A sectional view is used in a drawing to clearly show which aspect of an object. सेक्शनल व्यू ड्राइंग में वस्तु के किस पहलू को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए उपयोग होता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सटीरियर शेप एंड साइज, मतलब बाहरी आकार और माप। दूसरा ट्रू शेप ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस, मतलब झुकी सतह का वास्तविक आकार। तीसरा ऑप्शन है इंटरनल फीचर्स एंड हिडन डिटेल्स, मतलब आंतरिक विशेषता और छिपी जानकारी। चौथा ऑप्शन है द असेंबली प्रोसेस, मतलब असेंबली प्रक्रिया। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है, सेक्शनल व्यू ड्राइंग में वस्तु के किस पहलू को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए उपयोग होता है? नॉर्मली अगर डायरेक्टली हम क्वेश्चन को शॉर्टकट में पूछे कि सेक्शनल व्यू ड्राइंग में किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इस तरीके से यह शॉर्टकट में क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल फीचर्स एंड हिडन डिटेल्स, मतलब इंटरनल विशेषता और छिपी हुई जानकारी को दिखाने के लिए सेक्शनल व्यू का उपयोग किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in dimensioning, a chamfer is typically dimensioned by specifying. डायमेंशनिंग में चैम्फर को सामान्यतः कैसे दर्शाया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है द लेंथ एंड एंगल 2 इंटू 45 डिग्री, मतलब लंबाई और एंगल 2 इंटू 45 डिग्री। दूसरा रेडियस वैल्यू R5, मतलब R5 से दर्शाते चैम्फर को। तीसरा डायमीटर वैल्यू डायमीटर 10, या फिर चौथा प्लेन लाइनर डायमेंशन, मतलब साधारण रैखिक डायमेंशन। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि डायमेंशनिंग में चैम्फर को सामान्यतः कैसे दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंथ एंड एंगल, मतलब 2 मिलीमीटर उसकी लंबाई और 45 डिग्री उसका एंगल होता है। इस तरीके से चैम्फर को दिखाया जाता है डायमेंशनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ डायमेंशन इज कॉल्ड द। किसी डायमेंशन की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है बेसिक साइज, दूसरा टॉलरेंस, तीसरा डेविएशन, चौथा अलाउंस। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि किसी डायमेंशन की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस कहा जाता है। क्वेश्चन, which standard is widely used globally for technical product documentation and engineering drawing standards? टेक्निकल उत्पाद दस्तावेजीकरण और इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड के लिए विश्व भर में कौन सा स्टैंडर्ड सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है EANSI, दूसरा ISO, जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है JIS, चौथा DIN। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि टेक्निकल उत्पाद दस्तावेजीकरण और इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड के लिए विश्व भर में कौन सा स्टैंडर्ड सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ISO। ISO मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when drawing is a circle with a large radius that goes beyond the sheet, which method is used to indicate the center? जब रेडियस वाला वृत्त ड्राइंग शीट से बाहर चला जाता है तब उसके सेंटर को दिखाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है रेडियल डायमेंशनिंग, दूसरा ऑफसेट सेंटर मेथड, तीसरा इंडिकेटिंग रेडियस विद अ सिंगल कर्व लाइन, मतलब सेंटर की ओर एकल कर्व लाइन से रेडियस दिखाना। चौथा जोक्ड लीडर लाइन के साथ ट्रू रेडियस प्रदान करना। तो जो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जब बड़े रेडियस वाला सर्कल ड्राइंग शीट से बाहर चला जाता है तो अब उसके सेंटर को दिखाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइडिंग द डायमेंशन ट्रू रेडियस विद अ जॉग्ड लीडर लाइन, मतलब जॉग्ड लीडर लाइन के साथ ट्रू रेडियस डायमेंशन प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सिंबल M10 into 1.5 रिप्रेजेंट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? इंजीनियरिंग ड्राइंग में M10 into 1.5 सिंबल क्या दर्शाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है 10 मिलीमीटर क्लियरेंस होल, दूसरा मेट्रिक स्क्रू थ्रेड विथ 10 मिलीमीटर नॉमिनल डायमीटर एंड 1.5 मिलीमीटर पिच, मतलब 10 मिलीमीटर डायमीटर और 1.5 मिलीमीटर पिच वाला मेट्रिक स्क्रू थ्रेड। तीसरा 10 मिलीमीटर स्क्वायर स्लॉट और 1.5 मिलीमीटर डेप्थ। चौथा ऑप्शन वाइल्ड स्टील मटेरियल कॉल आउट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में M10 into 1.5 सिंबल क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेट्रिक स्क्रू थ्रेड विथ 10 मिलीमीटर डायमीटर एंड 1.5 मिलीमीटर पिच, मतलब मेट्रिक स्क्रू थ्रेड है जिसका डायमीटर है 10 मिलीमीटर और उसका उस थ्रेड का पिच कितना है 1.5 मिलीमीटर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A half section view is best defined as a view that half section view किसको प्रदर्शित करता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन कट ऑब्जेक्ट इन हाफ विथ सिंगल कटिंग प्लेन, एक कटिंग प्लेन से आधा काटा गया दृश्य मतलब व्यू। दूसरा टू कटिंग प्लेन रिमूविंग अ क्वार्टर, मतलब दो कटिंग प्लेन से चौथा हिस्सा हटाना। तीसरा शो इंटरनल फीचर्स ऑन वन साइड एंड एक्सटर्नल ऑन द अदर साइड ऑफ अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, मतलब समान वस्तु की एक तरफ आंतरिक और दूसरी तरफ बाहरी विशेषताएं। चौथा फीचर्स हाफ एक्चुअल डायमेंशन, हाफ एक्चुअल साइज, मतलब वास्तविक आकार का आधा दिखाना। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हाफ सेक्शन व्यू किसको प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल वन वन साइड प्लस एक्सटर्नल वन द अदर साइड, एक समान वस्तु की एक तरफ आंतरिक और दूसरी तरफ बाहरी विशेषताओं को दर्शाने के लिए हाफ सेक्शन व्यू का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, व्हाट डज जीडी एंड टी स्टैंड फॉर? जीडी एंड टी का पूर्ण रूप क्या है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है जनरल डिजाइन एंड टॉलरेंस, दूसरा जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, तीसरा ग्राफिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस, और चौथा जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल ड्राफ्टिंग एंड टेक्निकलिटीज। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जी डी एंड टी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियोमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द व्यू प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द फ्रंट व्यू इज द, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर कौन सा व्यू रखा जाता है? मतलब जब हम व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उस समय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के ऊपर कौन सा व्यू होता है, जो हम इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉटम व्यू, दूसरा टॉप व्यू जिसे प्लेन व्यू कहा जाता है, प्लान कहा जाता है, तीसरा राइट साइड व्यू, चौथा रियर व्यू मतलब पीछे का व्यू। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर कौन सा व्यू रखा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉप व्यू। क्वेश्चन, when the axis of a solid is perpendicular to horizontal plane which view should be draw first? किसी जब किसी ठोस का एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत हो तो सबसे पहले कौन सा व्यू बनाया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है फ्रंट व्यू, दूसरा टॉप व्यू जिसे प्लान व्यू कहा जाता है, तीसरा साइड व्यू, चौथा एक्सिलरी व्यू। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जब किसी सॉलिड का एक्सिस एचपी के लंबवत हो तो सबसे पहले कौन सा व्यू बनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉप व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylinder resting on horizontal plane on its base with axis parallel to vertical plane will have its top view as, एक सिलेंडर जो हॉरिजॉन्टल पर आधार से रखा हो मतलब बेस से रखा हो और जिसका एक्सिस वर्टिकल प्लेन के समांतर हो तो उसका टॉप व्यू कैसा होगा? जिसके लिए पहला ऑप्शन रेक्टेंगल होगा, दूसरा सर्कल होगा, तीसरा इलिप्स होगा या फिर चौथा पॉइंट होगा। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एक सिलेंडर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बेस से रखा हो और जिसका एक्सिस वर्टिकल प्लेन के समांतर हो तो उसका टॉप व्यू कैसा होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ऑफसेट सेक्शन the offset or bends in the cutting plane are always at, ऑफसेट सेक्शन में कटिंग प्लेन के मोड़ या ऑफसेट हमेशा किस एंगल पर बनाए जाते हैं? जिसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा 90 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि ऑफसेट सेक्शन में कटिंग प्लेन के मोड़ या ऑफसेट हमेशा किस एंगल पर बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री में। तो इस तरीके से जो हमारा री एग्जाम का जो हम क्लासेस करवा स्टार्ट किया है, तो री एग्जाम का क्लास का आज का हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्लास था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। जिसको भी ये पूरे कोर्स का फुल एक्सेस चाहिए तो हमसे कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां से ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको